नमस्कार, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक प्रश्न जो है बार बार जो है पूछा जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उस क्वेश्चन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन वैसे ये था कि सर जो अभी आपका ये एग्जाम हमारा आरओआर का होने वाला है उसमें कुल कितने क्वेश्चंस का टारगेट करके चले, कल कितना टारगेट हमारा एक्चुअल में होना चाहिए। तो इसी पर अभी आज हम बात करेंगे। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो दो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि कुल कितने प्रश्नों का टारगेट करके चले हम, और दूसरा जो हमारा वीडियो होगा वो इस पर होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज होती है और ये मुझे लगता है आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम पहले प्रश्न का उत्तर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो हमारी तरफ से वो आपको मिल जाए, यानी कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा आप जानते हो कि डिकोड एग्जाम यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी मेरी क्लासेस होती हैं। डेली सुबह 8 बजे मेरी क्लास वहां पर आती है और वहां पर पीसीएस का बैच चल रहा है, यूपीएससी आरओ का नया बैच अभ्युदय के नाम से शुरू हुआ है वो भी चल रहा है। तो वहां पर भी मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं और डिकोड एग्जाम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, आरओ की, तो उस तैयारी से संबंधित अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई आपके मन में डाउट है, या अभी जो आप एग्जाम 27 जुलाई को देने वाले हैं उनमें कोई डाउट है, तो उसके लिए सीधे आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर क्या है मेरा 8604409201, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, आप वहां से भी इस नंबर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे आज के बिंदु पर, लेकिन इसके पहले एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट जीके जीएस के पॉइंट्स, वहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि सर कुल कितने प्रश्नों का टारगेट करते हुए चलें। लेकिन उसके पहले एक बात और जो आपके लिए जो सबसे अहम है, और ये जो बार बार आप मुझे पूछते हैं कि सर अभी टेंशन बहुत हो रही है, सर लगता है कि जितना कुछ हमने पढ़ा था वो सब मैं भूल गई हूं, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा, ऐसे लगता है कि सर छूटा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसा लगना क्या है, लाजमी है, और ये टेंशन का होना भी आप बड़ी लाजमी है, क्योंकि निश्चित तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन होगी, तैयारी नहीं कर रहे होते तो टेंशन नहीं होती, यही ना है या कुछ और बात है। अब देखो इसमें एक बात, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिर इसका मतलब कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन अब बात आती है कि सर जो है क्या करें ऐसे में, तो कुछ मत करिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल आप लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए और हिंदी और करंट अफेयर्स फोकस के लिए लूसेंट में भी बायो के स्पेसिफिक चैप्टर, जैसे आपका डिजीज का चैप्टर हो गया, ब्लड का चैप्टर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर हो गया, हार्मोन्स का चैप्टर हो गया, विटामिन्स का चैप्टर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में से जो टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसको तैयार कर लीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग और लास्ट के चैप्टर कर लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स तैयार कर लीजिएगा और मिसलेनियस कर दीजिएगा। इतना सेक्शन आप जो है ज्योग्राफी जो है लूसेंट से कर सकते हैं, और सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इतना कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि सर कुल कितने प्रश्नों का टारगेट करते हुए चले। लेकिन उसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है, कोई दिक्कत अगर आपको आती है, जो कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको बताया अभी, उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। डिस्कशन बॉक्स में नंबर ऑलरेडी मेरा दिया गया। ठीक है, खुश, हैप्पी। अब आते हैं आपके पॉइंट पर। देखो, जीएस और हिंदी दो सेक्शन है आपके आरओ प्री में। आप हिंदी में 55 का टारगेट करके चलिएगा, और एक बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अगर बिलो 55 आपके मार्क्स हैं, मतलब क्वेश्चन आपने कम किए हैं, तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? क्योंकि हिंदी में आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में आप उतना हाथ पैर नहीं मार सकते हैं, और जैसा जीएस अगर आपके लिए कठिन आएगा तो वो सबके लिए कठिन आएगा निश्चित तौर पर। हिंदी में आप एक बढ़िया कदम मुझे उठा सकते हैं, अभी भी टाइम आपके पास है 7-8-10 दिन, आप इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ओके, तो हिंदी में कितना करना है, 55 प्लस का टारगेट करके चलना है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 55 क्वेश्चन ही सही कर दिए। ठीक, और अब कितने सही करने हैं आपको जीएस में? जीएस में आपको 80 क्वेश्चन का टारगेट करते हुए चलना है,
और अल्टीमेटली आपके जीएस में 75 क्वेश्चन जो है सही होनी चाहिए, एनी हाउ 75 प्लस ही होने चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इस 200 क्वेश्चन में आपको 130 प्लस का टारगेट करते हुए चलना है। हालांकि जो मेरी एनालिसिस है इस एग्जाम को लेकर के, मुझे लगता है कि 130 प्लस की मेरिट नहीं जाएगी, नहीं जानी चाहिए। इतना कोई तीरंदाज नहीं है अपने आप में, बहादुर नहीं कि 130 प्लस का जो है मामला खींच दिया गया, ठीक है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा 130 प्लस का टारगेट करके चलिएगा आप। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप जीएस में 75 प्लस करके चलते हैं, इन केस मैं मान के चलता हूं कि आपने 75 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 55 आपने कर दिए सही आपने हिंदी में, तो 75 एंड 55 कितना हो जाएगा? 130 ये हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गया नहीं हो गया? तो अब आपको अच्छा, तो 75 पे आप 130 कर रहे हैं। अब अगर दो क्वेश्चन आप हिंदी में और जीएस में प्लस प्लस कर दीजिए, तो अगर आपने 55 में से आपने 57 हिंदी में सही कर दिए, 2 क्वेश्चन और मान लेते हैं, और 2 क्वेश्चन आप 75 2 77 क्वेश्चन, 77 और उधर 57, तो 77 एंड 57 कुल कितना हो गया? सिंपल सी बात है 134 नंबर हो जाएगा, 4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके। तो अगर 130 क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्ट सही हैं, तो माफ कीजिएगा, अगर आपके 130 क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्ट 200 में सही हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हाल में आपका एग्जाम रुकने वाला। इनफैक्ट 130 भी करके आ गए, जो मेरी एनालिसिस है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं 130 से ऊपर जाएगी मेरिट। देखो पहली बात तो आप कट ऑफ का अंदाजा अभी लगा नहीं सकते हैं। कट ऑफ का अंदाजा एग्जैक्टली कब लगाया जा सकता है? जब आपका क्वेश्चन पेपर सामने आ जाए, उसके बिहाफ पे कि पेपर इजी था, टफ था, कैसा था, ओके। तो अभी के अनुसार आपको क्या काम करना है? अभी 77 या 55 प्लस का टारगेट हिंदी में करके चलना है, और इधर आपको करना है क्या? ये। अच्छा, अगर हिंदी में 60/60 हो गए, इन केस कि हिंदी में आपके हो गए 60/60, तो अगर हिंदी में 60/60 हो गए और 75 क्वेश्चन ही अगर आपने जो है कर लिए सही, किसमें? जीएस में, तो कितना हो जाएगा? तो भैया 130 का आंकड़ा आपका छू जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आप जो है बढ़िया मार्क्स गेन करें, यानी 135 का आंकड़ा छू जाएगा आपका। एक बात, अब ये जो आपके क्या कहते हैं, आपके जो 75 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं, इसमें आप एक काम करिएगा कि जो छोटे छोटे पार्ट हैं, सर अभी आप लोग कह रहे हैं सर लगता है कि भूल गए सर, कुछ भी नहीं याद आ रहा है सर, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपके साथ ही नहीं हो रही है, ये चीज दरअसल सभी के साथ हो रही है। इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, आप इस 8-10 दिन में 15 दिन में आप चीजों को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। और इतनी मोटी सी किताब है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी में जैसे ये किताब है एग्जाम्पल के लिए, जैसे घटना चक्र है, अब इससे मोटी मोटी घटना चक्र है, मेरे पास तो पुरानी है, 2020 की है, आपके पास तो पहले की होगी। अब ये जो है सामान्य भूगोल की है, इतनी मोटी किताब है। ऐसी 4-5 किताबें आपके पास होंगी, प्लस कुछ नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स होगा। तो आप खुद सोचो कि 10-12-15 दिन में आप कैसे याद कर पाओगे? आपको लग रहा होगा कि सब भूल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। लोड नहीं लेना है, इस स्पेसिफिक पोर्शन को कर लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि लूसेंट में से सम पार्ट ऑफ लूसेंट के, और इसके अलावा आप जो है क्या काम कर लीजिएगा, एक बार अच्छे तरीके से जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्शन हो गया, सेंसस का सेक्शन हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हो गया, यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, योजना हो, सॉरी ये क्या कहते हैं आपका बजट हो गया, आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आपका प्रमुख योजनाएं हैं उनको कर लीजिए एक बार, प्रमुख युद्धाभ्यास कर लीजिए, और जातियां जनजातियां आती हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आती हैं, नदी का चैप्टर आता है, डिजीज विटामिन आते हैं। ये जो बार बार जो आपके जहन में एकदम से भूकंप, सुनामी और मिट्टी तैयार कर लीजिए, ज्वालामुखी का चैप्टर तैयार कर लीजिए, ओके, महासागर का तैयार कर लीजिए चैप्टर, बादल कितने प्रकार के होते हैं वो तैयार कर लीजिए। अभी आप देखिए कि अगर छोटे छोटे सेक्शन आप तैयार कर लेंगे, एनवायरमेंट तैयार कर लीजिए, पॉलिटी तैयार कर लीजिए, अभी हाल की फिलहाल के समय में हो जाएगा रेडी। घटनाचक्र भी अगर पॉलिटी की आप इन्वर्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो आपके पोर्शन है, जहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं 2-2 4-4, अगर इस पर फोकस कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन ये चीज करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप 10 बार कॉल करोगे, सर एक बार बोले सर परेशान है सर, याद नहीं हो रहा है सर, क्या करें सर, लग रहा है सब भूल गए, ये टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी अपने आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है कि आपने लगातार मेहनत की है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अगर ये भावना आपके भीतर है, निश्चित तौर पर आप एक अच्छा कदम उठाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आप बढ़िया करेंगे। तो लोड अभी से ले लेंगे तो यही लोड आपको एग्जामिनेशन हॉल में फिर दिखेगा।
जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा, आपके हाथ पांव पर एकदम फूल जाएंगे, अरे सर क्या हो गया सर, अरे सर दिमाग में आते आते प्रश्न आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके चले जाओगे, अगर अभी से आप टेंशन लेना बंद नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अभी और आज से ही ये टेंशन जो आप ले रहे हैं वो टेंशन बंद कर दीजिए। टारगेट करके करिए 75 प्लस का जीएस में, 55 प्लस का हिंदी में, इतना टारगेट करिए। छोटे छोटे पोर्शन को रेडी करिए, मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर लीजिए, दैट्स इट। बाकी कोई नई चीज, नया यूट्यूब चैनल और बार बार ये जो यूट्यूब पर आप स्क्रॉल करते रहते हैं जहां पर देश दुनिया भर की बातें आप सुनते रहते हैं, फला सर ने ये कहा, यूट्यूब वाले भैया ने ये कहा, दीदी ने ये कहा, बहनी ने ये कहा, इसके चक्कर में रहेंगे तो आप अपना समय और अपने जीवन दोनों को बर्बाद करेंगे। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। जैसे अभी मैं लाइव था तो वहां पर एक कमेंट आया मेरे पास कि सर एक सर ने कहा है कि लूसेंट आप पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे एग्जाम। क्यों भाई, किसने कहा लूसेंट नहीं पढ़नी चाहिए? क्या अच्छा आप किसी से पूछते क्यों हैं? आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्या आप वहां से अपनी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे? आप वहां से अपनी एनालिसिस कीजिए, राइट। तो ये चीजें आपके लिए बड़ी जरूरी हो जाती हैं कि आप अल्टीमेटली क्या काम करिए, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप कितने पानी में हैं। उसके लिए मॉक टेस्ट है आपके सामने, उसके लिए पीवाईक्यूज आपके सामने। मैं 1 साल 2 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं कि भैया टेस्ट सीरीज आपको करनी चाहिए, पीवाईक्यूज आपको करना चाहिए। अगर 2 काम यह कर लेते हैं, किसी टीचर, किसी दीदी, किसी भैया, किसी दादा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सकारात्मक रहते, लिमिटेड किताबों को पढ़ते, लिमिटेड नोट्स बनाते, अपने करंट अफेयर्स डेली में कराता हूं डिकोड एग्जाम पर। 1 साल 1.5 साल 7 मई 2024 से मैंने करंट अफेयर्स डिकोड एग्जाम पर शुरू किया था। अगर वही काम आप करते चले आते, ना आपको आज दृष्टि उठानी पड़ती, ना घटनास्थल उठानी पड़ती, ना कोई और मैगजीन उठानी पड़ती आपको। लेकिन आपने काम नहीं किया, आपने गलती की, और ये गलती ना हो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अब भरोसा रखिए। और कहा भी गया कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, क्या भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप जानवर तो नहीं है ना, इंसान है, तो इंसान तब घबराना नहीं चाहिए। घबराना हालांकि अभी मैं जानता हूं जेन्युइन है, अभी आप घबरा रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसको दरकिनार करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि अगर अभी टेंशन लेंगे तो ये टेंशन एग्जामिनेशन हॉल में आपकी दिखेगी और वहां पर इसका नुकसान ये होगा कि आते आते प्रश्नों को आप गलत करके हुए चले आएंगे और बाद में कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यही बात आएगी सामने कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट, मेरा प्यार आपके साथ है। कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई समस्या होती, निसंकोच होकर आप मुझसे कह सकते हैं। कॉलिंग नंबर 8604409201 है। और इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, डिकोड एग्जाम पर ROARO 2026-27 यानी कि जो नई वैकेंसी आपकी आने वाली है RO की, उसके लिए अभ्युदय बैच फाउंडेशन कोर्स ROARO अभ्युदय के नाम से शुरू हो चुका है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से, जो गलती आपने इस एग्जाम में की है, किसी कारणवश से इस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पाए, आगे आपके लिए मौका है, आप उसमें आप बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपकी आने वाली वैकेंसी के लिए है। और 27 जुलाई को जो आपका एग्जाम है उसके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। कल का जो हमारा वीडियो होगा, कल का हमारा वीडियो होगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे आपको पोस्ट करना था। बाकी मेरा सपोर्ट है। अच्छा, इसी चैनल पर लाइव 9:30 पर डेली में आता हूं, तो 9:30 बजे मिल करके भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।